सो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट कॉल होने वाला है। 268 पीपल आर लाइव ऑन दिस कॉल। पर मैं चाहता हूं कि अगर हम सारे लोग चाहे और अगर हम लोग अपने विजन के टुवर्ड्स, अपने गोल के टुवर्ड्स अलाइन रहे। अलाइन मतलब क्या है कि हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, और मेक श्योर करना है कि पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, पूरी टीम को अगर हम लोग इस कॉल्स के ऊपर लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इस कॉल को तो मैक्स आउट हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं बाय पुटिंग इन लाइक 500 पीपल ऑन दिस कॉल। 500 लोग जब हिट हो जाएंगे, मैक्स आउट हो जाएगा कॉल। सो मेक श्योर करते हैं कि एजुकेशन, जो कि काफी इंटीग्रल पार्ट है इस बिजनेस का, आप मेक श्योर कर रहे हो कि आप सारी टीम्स को लेके आ रहे हो, सो दैट वो जो फ्लो ऑफ एजुकेशन है वो पूरा के पूरा इंटेंट रहे, और उसी मोमेंटम के साथ आप और आपकी पूरी टीम ग्रो कर पाओ इस बिजनेस में और बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब तक मुझे पता है कि जब बेसिक्स जिसको अच्छी तरीके से कवर कर लेते, बेसिक्स को अच्छी तरह से कवर करने के बाद लोग जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं इसी पर्टिकुलर पार्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोग सही तरीके से अंडरस्टैंड करें, ट्रेडिंग प्लान अगर हमारे पास रहे, तो हम लोग कभी भी इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे। काफी डिसिप्लिन तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, उसको एज अ बिजनेस मानेंगे, उसको एज अ रूटीन मानेंगे, और वो सारी चीजें जो डिसिप्लिन हम लोग पुट इन करेंगे, दैट विल हेल्प अस टू ग्रो इन दिस बिजनेस। आई रिपीट, वो सारी चीजें हमें हेल्प करने वाली है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। सो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आज का कॉल थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ये कॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छी तरीके से कुंदन सर ने इस कॉल को क्राफ्ट किया है। जो भी उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो कॉन्स्टेंटली एवरी डे वो एक भी सेशन मिस नहीं करते, वो सारे एजुकेशन को, सारे नॉलेज और एक्सपीरियंस को वो उन्होंने कोलैबोरेट करके इस कॉल के माध्यम से वो हम सबको एजुकेट करने वाले। मेक श्योर करिएगा कि आप एक बुक और पेन पुल आउट कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो। आई रिपीट, नोट डाउन कर रहे हो। जो समय आप डाल रहे हो पूरी चीज डालो, सो दैट उसका जो आउटपुट है वो आपको आपके फाइनेंशियल डेवलपमेंट में यूटिलाइज करे, या फिर आप उसको यूटिलाइज कर पाओ। सो विदाउट डिलेइंग इवन अ सिंगल मिनट, आई वुड लव टू हैंड आउट दिस कॉल टू कुंदन सर। कुंदन सर, वेलकम ऑन दिस कॉल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो सेशन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप हमें हेल्प करो उसके थ्रू, पूरा मतलब एक डेप ड्राइव के थ्रू। और आपका जो एक्सपीरियंस हमें बताओ कि किस तरीके से हम लोग एज अ फ्रेशर जब हम लोग इस सिस्टम में आते हैं, इट विल हेल्प अस कि हम लोग एक प्रॉफिटेबल जर्नी इस आईएक्स ग्लोबल के प्रोडक्ट्स के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से कर पाए। Sure, sure, sure. Thank you very much, Savio sir, for starting off with the call. आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। मेरा नाम कुंदन प्रभु है, और मैं देख रहा हूँ लगभग 300 लोग ऑलरेडी कॉल पर है। रात के इंडिया में अभी 10:30 बज चुके हैं, और फिर भी इतना उत्साह लोगों का देख के काफी अच्छा लग रहा है। काफी पहले सेशन से भी काफी अच्छा रिस्पांस आया था। काफी खुशी हुई, लोगों ने पर्सनली मैसेज भी किए थे, और लोगों ने काफी ट्रेनिंग को सीरियसली भी लिया था, उनको यूजफुल लगा था। तो काफी अच्छा लगा था। और कुछ लोगों ने तो मुझे अगले दिन, हमने संडे के दिन ये कॉल किया था, और बेस्ट पार्ट ये था कि मंडे की सुबह मार्केट खुला था। एटलीस्ट 4 से 5 लोगों ने बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस इमीडिएटली शुरू कर दी थी, और अपने सिग्नल लगा के उन्होंने प्रॉफिट भी किए थे, डेमो अकाउंट भी किए थे। और काफी अच्छा लगा देख के कि लोगों ने प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया था, और उनमें एक तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सावियो सर ने कहा कि प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपका एक पेन एंड पेपर आपके साथ रखिए, और थ्रू आउट द सेशन कोशिश कीजिए कि आप इसमें से की पॉइंटर्स जो है, या फिर जो आपको अच्छा लगता है इसमें से, जो आपको यूजफुल लगता है, प्लीज इसका नोट कीजिए। बिकॉज एक जो हमारी आदत होती है ना रिकॉर्डिंग मांगने वाली, ये मैं भी करता था पहले, आज भी कभी कभी करता हूँ मैं ये। लेकिन ये क्या है ना कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमको ये आदत छोड़ देनी चाहिए, कि ये रिकॉर्डिंग हमको अगर हम कॉल पे सही तरीके से फोकस करेंगे, और सही तरीके से अगर हम नोट्स बनाएंगे, तो खुद के नोट्स बनाने से बेटर नॉलेज मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। कि जब तक आप खुद की हैंड राइटिंग से खुद के उस नोटपैड पर या खुद के वो पर्सनल फेवरेट डायरी पे लिखते नहीं हो, तो आपको उससे बेटर याददाश्त कभी मिलेगी नहीं। ये कॉल क्या है, ये कॉल होगा 1 घंटे का कॉल होगा, मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगा यहाँ पे, जो भी मैंने सीखा है, यू नो सब कुछ अच्छा होगा। बट इसके बाद में मैटर करता है कि आप लोग उस नॉलेज का करते क्या हो, राइट? तो नंबर 1, होप
करता हूँ कि हमने लास्ट कॉल में जो किया था, थोड़ा रिकैप करूंगा। हमने सेटअप से शुरू किया था, हाउ टू सेटअप मेटा ट्रेडर 4 ट्रेडिंग के लिए। और और उसके बाद हमने बताया था कि कैसे हम एजुकेशन देख सकते हैं आईएक्स एकेडमी में जाके। बेसिक कोर्सेज थे वहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप जो कोर्सेज थे, हमने देखा था कि हम कैसे उन कोर्सेज को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। बेसिक एजुकेशन था, हिंदी में था, इंग्लिश में था, वहाँ पर काफी सारा था, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने एटलीस्ट 2 से 3 बार, ना ही सही पर एटलीस्ट एक बार आप सभी ने वो बेसिक एजुकेशन का जो कोर्स है कंप्लीट किया हो, और आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया हो। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सावियो सर ने कहा, आज का सेशन जो है ये काफी इम्पोर्टेंट तो है ही, बिकॉज हर ट्रेडिंग सेशन जो है मेरे हिसाब से, जैसे सावियो सर ने कहा, 2 साल से मैं सारे सेशन अटेंड करता हूँ। हार्डली कोई सेशन होता है जो मैं नहीं अटेंड कर पाता हूँ किसी काम की वजह से, या मैं घर पर नहीं हूँ। बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अटेंड कर सकूँ। और हर सेशन में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता हूँ। तो उसी सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने एक साथ करने की कोशिश की है, एक जगह डाल के, जो मैं आप सबको ले चलूँगा इस सेशन में अभी। तो आज का सेशन है अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये है आपकी स्क्रीन पे। आई होप ये स्क्रीन विजिबल है सबको। सावियो सर, इफ यू कैन कंफर्म। यस सर। परफेक्ट। सो आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन सेशन 2। तो सेशन 2 जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम 3-4 टॉपिक को टच बेस करेंगे यहाँ पे। पहला जो होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ ट्रेडिंग, हाउ टू मेक मोर मनी फ्रॉम सेल्फ ट्रेडिंग। और जब आप सेल्फ ट्रेडिंग की बात करते हो तो क्या चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज बिल्कुल ये चैलेंजिंग है, ये इजी जॉब नहीं है ये। जिस किसी को भी लगता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट होता है, लेट मी टेल यू, यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेटर एजुकेशन लेते हो, कितनी अच्छी साइकोलॉजी रखते हो, कितने पीस ऑफ माइंड से आप फोकस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो। ये डिसाइड करेगा कि आपका सक्सेस कैसा रहेगा इस जर्नी में, राइट। तो और लास्ट पॉइंट जो है, इमोशनल मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा कि हम सही माइंडसेट में होना जरूरी है ट्रेडिंग के लिए, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। इधर यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट कॉल में बताया था डेमो अकाउंट के बारे में, उसके बाद भी काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया, मुझे पिंग किया, और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेजे कि सर मैंने ट्रेड लगाया, मैंने $50 का इनकम किया। बट उन्होंने मैंने बिल्कुल उस कॉल पे कहा था कि आप 1 लाख का डॉलर का अकाउंट बिल्कुल ना यूज कीजिए, कम से कम अकाउंट साइज रखिए। आई थिंक $3000 का कम से कम डेमो अकाउंट साइज बनता है। इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वो रियलिस्टिक होता है थोड़ा सा। बिकॉज आप जब खुद शुरू करोगे, आप सोच के देखिए, आप $1 लाख से नहीं शुरू करोगे। आप जब शुरू करोगे, आप शुरू करोगे $500, $1000 या $1500 से। तो इसलिए जब डेमो में भी हम करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है कि हम कम से कम अकाउंट साइज से शुरू करें, और उसको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो आपका लाइव अकाउंट है। बिकॉज यहाँ पे है, हम मेंटालिटी से तो ऐसे आते हैं कि क्या है कि हम यहाँ आते हैं पैसा बनाने की मेंटालिटी से। हम हमारा फोकस वही होता है कि हम यहाँ आएंगे, पैसा बनाएंगे, बहुत सारा पैसा है, बस हम आएंगे, लेके चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आने के पहले 2 चीजें होती है। एक तो हमने फॉरेक्स किसी से सुना हुआ होता है, राइट, या फिर हमने देखा होता है टीवी के एड में या न्यूज़पेपर के एड में, जहाँ पे हर कोई करोड़पति होता है। ऐसा कोई ऐड तो होता नहीं है जिसमें कोई बंदा बोल दे मेरी गाड़ी बिक गई, मेरा घर बिक गया, राइट। तो तो इसलिए हमको सही नॉलेज, सही साइकोलॉजी से ट्रेडिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली ट्रेड विथ मनी यू डोंट नीड। ये सुनने में काफी ऑब्वियस लगता होगा, या काफी लोगों को ऐसा भी लगेगा कि अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर यही बात है कि हमको जो पैसा नहीं चाहिए वो लेके आना है, तो हम ट्रेडिंग क्यों करें। लेकिन आप इसको किसी बिजनेस से कंपेयर करके देखिए, वहां पे भी ऐसे ही होता है। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो, राइट, आप लोन लेते हो या किसी से अरेंज करके पैसा लेते हो, तो वो पैसा इंपॉर्टेंट पैसा होता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप करोगे, तो आपको ये जानना है कि आपका जो छोटा सा अमाउंट जो है, जो आपने सेविंग्स में अलग से रखा है, उसी से आप ट्रेडिंग शुरू करें। और उसी को आप, मतलब रिस्क, मैं रिस्क इसलिए कहूंगा बिकॉज जब आप कोई भी चीज नया पहली बार शुरू करते हो, है ना, आपकी ये पहली शुरुआत है, आपको पूरा एजुकेशन नहीं है, आप सीखोगे, ये जर्नी है।
तो इसलिए आप वैसे करो, आप स्लोली स्टार्ट करो, आप बिल्कुल बड़ा अकाउंट लेके बिल्कुल स्टार्ट ना करें। और आपके हाथ में जितना पैसा है, जो अगर आपका लॉस भी हो गया आपको बुरा ना लगे, इतने पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। बिकॉज क्या होता है, नए नए जो ट्रेडर्स आते हैं सबको देख देख के आते हैं। जैसे हम भी जब ग्रुप्स में डालते हैं, मुझे पर्सनली काफी मैसेजेस आते हैं कि सर आपने आज $500 की इनकम कर दी। देखने में ये काफी एक्साइटिंग लगता है, और सबको ऐसे ही लगता है। जो बिगिनर होता है वो बोलता है अरे यहाँ पे तो सारे जो लोग हैं, कोई $200 कमा रहा है, कोई $500 बना रहा है, राइट। तो वो माइंडसेट से आते हैं और उनको लगता है कि अरे हमारे साथ तो कभी उल्टा होगा ही नहीं। अगर ये लोग पैसा बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम भी पैसा बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हर एक इंडिविजुअल की एजुकेशन लेवल से, और काफी सारी चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे इसमें। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस एंड लिमिट ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस जैसे हमने लास्ट कॉल पे भी बात किया था, जब भी आप ट्रेड करते हो, देखो क्या क्या होता है, ट्रेडिंग करना काफी इजी है, लेकिन ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल है। ट्रेड करने में क्या लगता है, जैसे लास्ट कॉल पे मैंने एक्सप्लेन किया था, आप बाय और सेल के आपके पास दो ऑप्शन है, आप जब मन करे बाय कर दो, सेल कर दो, आप कुछ भी कर दो, वो ट्रेडिंग है, राइट। लेकिन ट्रेडिंग से सही आउटपुट निकलना भी जरूरी है। जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम जाने कि हम कर क्या रहे हैं, हम कौन सी करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस क्या है, हमको कुछ बैकग्राउंड हो, राइट। तो उसी तरीके से हमको ये जो स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। एक तरीके से आप अगर मुझे पूछो तो ये कंपलसरी है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के कर रहे हो तो आप जा रहे हो, मतलब कुएं की तरफ, खाई की तरफ जा रहे हो आप। और ये बेस्ट रेसिपी है कि बिना स्टॉप लॉस के लिए आप ट्रेड कीजिए, और आपका अकाउंट अगले सुबह आप मिलेगा, अकाउंट साफ हो गया है, बिल्कुल जीरो। आपका $1000 का अकाउंट आपको मिलेगा एक दिन दो दिन के बाद बिल्कुल जीरो। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल डिसिप्लिन फॉलो करना है। जहां हम टारगेट सेट कर रहे हैं वहां हम स्टॉप लॉस भी काफी इंपॉर्टेंट है। ताकि क्या है, हम हमेशा क्या करते हैं, ट्रेडिंग की एक साइकोलॉजी की हम इसलिए बार बार, साबियो सर भी कह रहे थे अबाउट साइकोलॉजी, मैं भी उसी चीज को रिपीट किए जा रहा हूँ। क्यों करते हैं, बिकॉज ट्रेडर्स की, खास करके नए ट्रेडर्स की एक बात होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने पे हम कोई ध्यान ही नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि अरे स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो शायद अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया तो लॉस हो जाएगा। हम ये सोच के, काफी लोगों को मैंने देखा है, खास करके नए ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे, और जैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा, $5 का भी प्रॉफिट आ गया, ट्रेड क्लोज करके बैठ जाएंगे। लेकिन जब दूसरी तरफ जब आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वहां पे आप बिल्कुल नहीं रोकते उसको। वो $5 होता है, थोड़ी देर बाद $15 लॉस होता है, फिर $50 लॉस होता है, फिर $100 होता है, और आप उसको देखते रहते हो, और वो अकाउंट आपका साफ करके चला जाता है, राइट। तो ये आपको सोचने की जरूरत है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ये आपके लिए डिसअपॉइंटिंग क्या, ज्यादा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग क्या है आपके लिए? एसएल हिट होना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, या फिर आपका पूरा अकाउंट वॉश आउट होना हो सकता है, राइट। बिकॉज क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? अगर जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट से कर रहे हो, जो हम बेसिक ट्रेनिंग में जो चीजें सीख रहे हैं, हर हर ट्रेड का हम देखते हैं कि 1% से ज्यादा लॉस एपिटाइट नहीं। अगर हम वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। एक स्टॉप लॉस लगेगा, दो स्टॉप लॉस लगेगा, तीन स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन हमारा कोई मेजर ऐसा लॉस नहीं होगा कि पूरा अकाउंट चला गया है, या कल से हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास और फंड्स नहीं है, राइट। तो इसलिए हमको ये चीजों का बिल्कुल ध्यान देना है। ये एग्जाम्पल मेरा दे रहा हूँ, लास्ट कॉल पे मैंने अपने रिजल्ट्स दिखाए थे। काफी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला, सर ब्रिलियंट रिजल्ट सर, आप यू आर डूइंग वेरी वेल, वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू, वी वांट टू बी लाइक यू। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं अगर आज की बात बताऊं आपको, आज आज जो हमारा ट्यूसडे का दिन है, आज जो मैंने ट्रेड किए, मेरे सुबह 4 ट्रेड किए थे, जिसमें से 3 ट्रेड मेरे लॉस में थे, राइट। तो ये ट्रेडिंग है, जहां पे आपको प्रॉफिट होगा वहां पे कोई दिन आपके ऐसे भी आएंगे, यू विल हैव अ बैड डे। कभी कभी ऐसा होगा, बैड डे क्या, मैं तो कहता हूँ कि 2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, कभी कभी आपका बैड वीक भी होगा, या फिर शायद कभी कभी बैड मंथ भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम अक्सर बात करते हैं कि हमारा डेली टारगेट होना चाहिए, वीकली टारगेट होना चाहिए, मंथली टारगेट होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका हर एक दिन सेम रहेगा। ये टारगेट हम इसलिए कहते हैं बिकॉज हमको एक गोल होना जरूरी है। जब हम डे डे स्टार्ट करते हैं, हमको गोल होना जरूरी है, इसलिए हम टारगेट रखते हैं, राइट।
अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, खास करके बिगिनर्स के लिए, अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग क्रिटिकल न्यूज। क्रिटिकल न्यूज आप लोग देखते होंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस आते होंगे, या फिर कभी कोई, अगर आप कोई न्यूज़ फॉलो करते हो ऑनलाइन वेबसाइट पर, फॉरेक्स फैक्ट्री एक फेमस वेबसाइट है जहाँ पे आप सारी न्यूज़ देख सकते हो। वहाँ देखोगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे क्रिटिकल डेटा जो हम कहते हैं, जैसे सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये यूएस का डेटा होता है। एफओएमसी, एनएफपी, ये सारे जो डेटा होते हैं, ये जो कभी रियल एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है यूएस में उसके ऊपर आती है, राइट? तो इन सारी चीजों के ये सारे क्रिटिकल डेटा कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, इस डेटा के अच्छे होने से मार्केट अलग तरीके से बिहेव करता है, ये डेटा गलत होने से मार्केट बिल्कुल अपोजिट तरीके में ये करेगा, जो हम बिल्कुल गेस नहीं कर सकते, या हम इसीलिए प्लान नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए बिगनर्स को मैं कहूंगा, आप बिल्कुल जब भी ऐसी कोई न्यूज़ की इंफॉर्मेशन हो आपको, आप मार्केट को वॉच कीजिए। आप देखिए वो डेटा क्या था, वो डेटा अच्छा था, अगर अच्छा था तो क्या अच्छा था उसमें? अगर वो डेटा बुरा था, अभी आपने लास्ट वीक देखा होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया था, राइट? तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला, सब बैठे थे आराम से, मतलब कुछ डेटा आ रहा है और उसमें मार्केट की मूवमेंट इतनी हो गई कि जैसे गोल्ड जैसे कमोडिटीज है वो 200 पॉइंट, 400 पॉइंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ 4 to 5 मिनट्स मूवमेंट कर गए, राइट? काफी लोगों के अकाउंट जो थे, छोटे छोटे अकाउंट थे, और जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे थे अपनी खुद की हिम्मत पर, वो सारे अकाउंट वॉश आउट हो गए। ये अकाउंट वॉश आउट टर्म जिस किसी को नहीं पता है, लेट मी टेल यू, ये ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हम, जब आपका अकाउंट साइज होता है 500, 1000, 700, 800 जो भी है, जब वो जीरो हो जाता है, वी कॉल इट अकाउंट साफ हो गया या अकाउंट वॉश आउट हो गया। ये तभी होता है जब हम बिल्कुल डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करते हैं और हम अपने अकल लगा के अपनी स्मार्टनेस से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, राइट? और आखिरी पॉइंट जो है, यहाँ पे मैंने ये डेलिबरेटली मैंने ये पॉइंट रखा है लिमिट ऑर्डर्स के बारे में। काफी लोग यहाँ पे बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स को ये तो पता है कि हाउ टू बाय एंड हाउ टू सेल एट अ करंट प्राइस, राइट? अगर अगर आज आज डॉलर का रेट अगर 82 रुपीज का है, तो हमको ये पता है कि यहाँ से हमको सेल करना है तो हम सेल कर सकते हैं, या बाय करना है बाय कर सकते हैं। तो लिमिट ऑर्डर्स क्या करते हैं? लिमिट ऑर्डर्स बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम मेटा ट्रेडर ऐप में हम डाल सकते हैं। इसको आपने काफी वक्त आप सुनोगे, बाय लिमिट या सेल लिमिट। इससे क्या होता है बेसिकली, सपोज एग्जांपल के तरह अगर मैं दूं तो, सपोज आज 82 रुपीज डॉलर का प्राइस है, राइट? और आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन पढ़ रखी है, या आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो आप डॉलर पर, और आपको पता चलता है कि डॉलर शायद 82 रुपीज से यहाँ से शायद ऊपर चला जाए, शायद 85 रुपीज तक पहुंच जाए $1, और 85 तक जाने के बाद में उसका शायद वहां पे रेजिस्टेंस हो, और 85 से अगेन डॉलर वैल्यू शायद नीचे आने की संभावना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सेल लिमिट लगाते हैं 85 रुपीज पर। तो क्या होता है इसमें, जब भी प्राइस 85 तक पहुंचती है तब आपका सेल लिमिट ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है, और अकॉर्डिंगली अगर प्राइस नीचे आती है आपका ट्रेड फेवरेबली पॉजिटिव दिखता है आपको, राइट? इसके बारे में अगेन आप बेसिक कोर्स जो मैंने बताया था आपको आईएक्स एकेडमी में, आप जाओगे वहां पे आपको लिमिट ऑर्डर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, विद एग्जांपल, विद वीडियोस। प्लीज गो थ्रू कीजिए, वहां पे आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड जस्ट लुक एट दैट। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट एक्सट्रीमली क्रिटिकल पॉइंट है ये। हम कहते हैं थिंक अबाउट योर रिस्क टॉलरेंस। ये हम सबको सोचने की जरूरत है। ये मैं आज, मुझे 2 साल हो गए, तो मैं आज भी ये चीज सोचता हूँ, बिकॉज इसके बिना हम ट्रेडिंग में टिक नहीं पाएंगे या सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे, इट सेज बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग यू नीड टू डिटरमाइन योर रिस्क टॉलरेंस डिपेंडिंग ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स, राइट? तो मतलब आप ट्रेडिंग शुरू करने के पहले आपको आपका रिस्क का जो एपिटाइट है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, ये आपको जानना जरूरी है। और आप कैसे जानोगे ये, राइट? इसके कुछ तरीके, आप कैसे जानोगे इसको? पहला पॉइंट है एज। एज मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक टीनेजर है वो ट्रेड नहीं कर सकता, या फिर एक सीनियर सिटीजन है वो नहीं कर सकता, या एज का मतलब वो नहीं है। एज का मतलब क्या है? एज मतलब हर एक एज का बंदा जो है
वो अपना अलग अलग मेंटालिटी लेके आता है, उसका अलग मेच्योरिटी लेवल होता है। जैसे आप एक टीनेजर को देखोगे, टीनेजर शायद ज्यादा रिस्क रिस्क लेगा, वो शायद ज्यादा बड़ा लॉट साइज में ट्रेड करेगा, राइट? तो दैट इज अ डिफरेंस। तो क्या होता है कि टीनेजर को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस करने में, थोड़ा मार्केट समझने में, थोड़ा मैच्योरिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्या होता है, कभी कभी कोई एक बड़ा ट्रेड ले लिया सपोज, और पूरा अकाउंट वॉश आउट हो गया एक ही ट्रेड में। तो इसलिए पहला पॉइंट हम कहते हैं कि योर एज, तो एज के साथ आपको वो मैच्योरिटी मैटर करती है, तो आपको बिल्कुल इसका ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, योर नॉलेज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या होता है, जब हम कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप तो बोलोगे कि अरे कुंदन सर का हमने सेशन भी अटेंड कर लिया, हमने आईएक्स ग्लोबल के जो शाम को हमारे हिमांशु सर के बेसिक सेशंस भी कर लिए, एडवांस सेशंस भी देख लिए, हमने आईएक्स एकेडमी में सारे वीडियोस भी सारे रट दिए हमने, हमको एक एक लेसन याद है, हम सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम उस नॉलेज की बात कर रहे हैं जो आपको खुद से आएगा, जो सेल्फ एक्सपीरियंस से आएगा आपको, जब आप खुद ट्रेड करते हो, कुछ चीजें आप खुद समझते हो, राइट? तो ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है, ये काफी रिलेटेड है। कुछ चीजें जो है आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, जैसे आप धीरे धीरे, अभी 2 साल हो गए लेकिन अब भी मैं कभी कुछ ट्रेड करता हूँ या मार्केट में कुछ अलग हरकत होती है, तो काफी वक्त ऐसा होता है कि कुछ ऐसा मुझे सीखने मिलता है या मुझे देखने मिलता है जो शायद मैंने 2 साल में ना देखा हो, राइट? तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये आपका एक्सपीरियंस काफी मैटर करेगा, आपका एक रिस्क टॉलरेंस, आपको सही टॉलरेंस रखने के लिए इसमें। और क्या होता है, और नॉलेज का भी जब हम बात करते हैं, तो नॉलेज क्या होगा, आपको कंटिन्यूअसली इसमें अपडेटेड रहना है। अपडेटेड रहने के लिए क्या है, हम बार बार कहते हैं, हिमांशु सर भी बार बार कहते हैं, वो हर अपने सेशन में आपको forex factory.com खोल के दिखाते हैं, जहाँ पे आपको न्यूज के बारे में जानकारी मिलती है, अलग अलग आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में, अलग अलग करेंसी पेयर्स में क्या हो रहा है, ये सीखने मिलता है। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, आप गूगल का इस्तेमाल कीजिए, गूगल पे आप ये कर लिए, मैसेज कर लिए, सर्च कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि करंटली क्या हो रहा है, राइट? तो आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है वहां पे, तो काफी चीजें हैं जो वॉर से रिलेटेड है, और कुछ करेंसी पेयर्स है जो वॉर की न्यूज से शायद ऊपर या नीचे मूव हो रहे हैं। तो आप जितना नॉलेजेबल रहोगे, जितना आप जानकारी रखोगे कि करेंटली हो क्या रहा है मार्केट में, दुनिया में, उतना ज्यादा आप बेटर तरीके से ट्रेड कर पाओगे, राइट? तो चौथा पॉइंट यहाँ पे है कि हाउ मच आर यू विलिंग टू लूज। ये ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें होता क्या है ना, कि जब हम हमारा पहला फॉरेक्स अकाउंट खोलते हैं, राइट, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं तो 100% रिटर्न निकालूंगा। अगर मैंने $1000 से अगर अकाउंट ओपन किया है, तो मैं तो इसका 1000 का 2000 बनाने वाला हूँ, और बिल्कुल ना मेरा लॉस होगा ना कुछ होगा, राइट? तो हमको ये थोड़ी मेंटालिटी से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। इसमें होता क्या है, हम जाते हैं एक बार ट्रेड कर देते हैं एक्साइटमेंट में, एजुकेशन पूरा किया नहीं है, हम एक्साइटमेंट में ट्रेड कर देते हैं, एक बार अकाउंट हमने वॉश आउट कर दी, फिर से हम फंड्स डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में, से वॉश आउट हो गया, तीसरी बार फिर से वॉश आउट हो गया। अब क्या होता है, इसके बाद एक तो बंदा सीख जाता है, या फिर वो राम राम करके मार्केट को गाली देते हुए फॉरेक्स मार्केट से दूर चला जाता है, राइट? तो इसलिए ये चीजें हम इसलिए बता रहे हैं कि हमको वो लास्ट वाला ऑप्शन नहीं बनना है, जहाँ पे हम खुद की गलतियों की वजह से मार्केट को गाली देते हुए हम फॉरेक्स ट्रेडिंग से दूर चले जाएं। हमको ये सीखना है कि हम यहाँ पे कैसे लंबे समय तक सीख टिके रहे। हम जिस किसी बैलेंस से शुरू करें, $500 हो, $1000 हो, जो भी हो, उसको तरीके से हम रूल्स फॉलो करें, लॉट साइज लिमिट में रहे, और सही तरीके से हम उसको आगे लेके जाए, है ना? बिकॉज बिकॉज क्या, यहाँ पे मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये जो बोलते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का, जब मैंने पहली बार जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैंने भी सेम गलतियां की थी। इसलिए आज मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहता हूँ कि प्लीज वो मत करो जो मैंने किया था जब मैंने स्टार्ट किया था। मैंने डेमो अकाउंट पे ट्रेड किया था, काफी एक्साइटेड था, 10 दिन मैंने ट्रेड किया, और सेम $1 लाख का अकाउंट पे कर रहा था, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, काफी प्रॉफिट दिख रहा था, और मैंने पैसे डाल दिए। मैंने स्टार्ट किया था $500 से। आप मानोगे नहीं, मैंने विद इन 3 आवर्स मेरे $500 जीरो हो गए थे। आई डोंट नो, यहाँ पे अगर चैट में मुझे कोई बता सकता है, अगर किसी का यहाँ पे अकाउंट वॉश आउट हुआ है, या
या बिल्कुल नहीं हुआ है। आई एम श्योर काफी लोगों के अकाउंट वॉश आउट हुए होंगे, तो बिकॉज ये काफी लोगों के साथ जरूर होता है। कोई कह रहा है मेरा 3 बार। हरप्रीत संधू सर कह रहे हैं 5 आवर्स। तो हरप्रीत संधू सर मुझसे थोड़ा 2 घंटा ज्यादा सर्वाइव कर गए। तो काफी लोग कह रहे हैं यहाँ पे $400 इन 2 days, आई लॉस्ट 3 lakhs। यस, सो दैट इज द रियलिटी फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है कि ये कोई अलग बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। और इसमें मेजरली ये क्यों होता है, क्योंकि हम एक तो आधा अधूरा नॉलेज लेके जाते हैं, या हम ज्यादा एक्साइटमेंट में हम शुरू कर देते हैं। हम में वो पेशेंस नहीं होता है कि हम थोड़ा डेमो पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर ले और थोड़ा सा थोड़ा टाइम दे इन चीजों को। बट नेवर माइंड, ये जो अगर किसी का गया भी है, जैसा मेरा गया, मैंने 3 बार अपने अकाउंट उड़ा लिए मैंने। फर्स्ट वॉज $500, देन आई सेड कि आई विल गो लिटिल स्लो। तो मैंने उसके बाद में मैंने बोला कि मैं अब $300 डालता हूँ। $300 अगले दिन फिर चले गए मेरे। उसके बाद में मैंने फिर से मैंने बोला इस बार मैं बड़ा अकाउंट डालूंगा। तो फिर मैंने $1200 का अकाउंट डाला। और इस बार मैंने लास्ट 2 टाइम से थोड़ा सा बेटर मैंने इम्प्रूव किया। और वो $1200 मैंने पूरे 7 दिन लगे मुझे वो 1200 जीरो करने में। राइट। तो आज तो मैं अपने इस लॉस पे बिल्कुल हंस सकता हूँ, लेकिन उस वक्त वो इजी नहीं था एडजस्ट करना। तो लेकिन एक चीज मैं आज भी कहूंगा कि ये जो लॉस्ट अमाउंट है, ये लॉस्ट नहीं है। मैं आज भी इसको एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से लेता हूँ कि वो जो भी गलतियां मैंने की वो एक मिस्टेक थी, और उन गलतियों से मैं काफी कुछ सीखा हूँ। राइट। और वो जो लर्निंग्स जो है, आज मुझे पता है कि क्या चीजें मुझे नहीं करनी है। राइट। काफी वक्त ऐसा होता है कि हम ये तो जानते हैं कि हमको करना क्या है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्या नहीं करना है वो जानना ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए ये जो आपका अगर लॉस भी हुआ है, और यहाँ पे काफी लोग चैट पर कह रहे हैं 3 बार अकाउंट हो चुका है, 2 बार, 4 बार। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आज भी ये लोग अभी भी इस कॉल पे बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपनी गलतियों को जानते हैं कि खुद की गलतियों से ये हुआ है, और आज भी वो सही तरीके से सीख के सही एजुकेशन लेके उनको आज भी पता है कि ये मार्केट का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। और अगर हम सही तरीके से करेंगे तो हम बिल्कुल हमारा पुराना लॉस भी रिकवर करेंगे, और आगे जाके भी हम एक अच्छा बढ़िया ट्रेडर बन सकते हैं। राइट। लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा है योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। इन्वेस्टमेंट गोल्स काफी इंपॉर्टेंट है हर जगह पे। एक रियलिस्टिक गोल रखना जरूरी है हम सबको। तो राइट। आपके रिजल्ट्स जो है आप कंपेयर मत कीजिए किसी से, बिकॉज क्या हो सकता है, जो दूसरा बंदा है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, शायद वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, उसका अकाउंट से अलग हो सकता है, उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट गोल जो है आपका बिल्कुल रियलिस्टिक रखिए इसमें, और स्ट्रेस फ्री होके आपके आपके स्ट्रेटेजी पे डिसिप्लिन तरीके से आप काम कीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से फ्रेंड्स। अगेन कंटिन्यूशन जो मैं कह रहा था उसी का ये कंटिन्यूशन है। कंट्रोल योर रिस्क पर ट्रेड। राइट। जैसे कहा, यहाँ यहाँ ये क्यों जरूरी है कि आपका रिस्क पर ट्रेड कंट्रोल में रहे। बिकॉज आपका जो भी लॉट साइज हो, आपको जरूरी है कि वो लॉट साइज आपके अकाउंट साइज के अकॉर्डिंगली हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है मेजर रीजन जो ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं या फिर अपना अकाउंट वॉश आउट कर बैठते हैं, उसका रीजन होता है ओवर ट्रेडिंग। कभी कभी यू नो ओवर ट्रेडिंग होता है, या फिर आपका रिस्क पर ट्रेड जो होता है वो कभी कंट्रोल में नहीं होता है। पता चला आपका $500 का अकाउंट है और आप उस पे लगे पड़े हो .10, .20, .50 का। वो तो आपकी ट्रेड काफी है आपका पूरा अकाउंट वॉश आउट करने के लिए। राइट। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप आपकी अकाउंट साइज को समझिए, रिस्क मैनेजमेंट पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे, इसका प्लीज नोट कीजिए, मैंने लॉट साइज आप सभी के लिए यहाँ पे मैंने डाल रखा है ये। अगर आपका अकाउंट $500 का अकाउंट साइज है, तो आप बिल्कुल 0.01 के लॉट साइज से ही ट्रेड कीजिए, बिल्कुल उसके आगे मत बढ़िए। $100 का हो तो
ओनली $0.02 लॉट साइज के ट्रेड कीजिए, $2000 का हो तब जाके आप 0.05 का ट्रेड ले सकते हैं, राइट। अगेन काफी लोग मुझे पता है बोल रहे होंगे कि $500 है तो 0.01 से हम ट्रेड इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन वो सेफ नहीं होगा, बिकॉज मैं बिल्कुल जानता हूँ कि आप 0.01 का ट्रेड तो ले लोगे, लेकिन आप वो एक ही ट्रेड लेके चुप बैठोगे नहीं, आप उसके साथ में दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड भी लगाओगे, राइट। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपका $500 का अकाउंट है, आप 0.01 के 2 या 3 ट्रेड भी अगर साइमल्टेनियसली एक्टिव रखोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई मेजर रिस्क है इसमें, राइट। और ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, राइट। तो आप ये बिल्कुल नोट कर लीजिए और तो ध्यान रखिए, बिकॉज ये आपका जब भी आप ट्रेड करोगे, ये आपके हर एक ट्रेड पर एप्लीकेबल होगा ये चीज। तो इस चीज को आप कभी चाह के भी भूल नहीं सकते, राइट। बिकॉज ये सारी गलतियां क्या है ना, ज्यादातर हमारे जो नए नए भाई जो होते हैं, जो नया नया शुरू करते हैं, राइट, एक्साइटमेंट में होते हैं काफी, तो उनको लगता है कि कभी गोल्ड का कमोडिटी का ट्रेड ले लिया, करेंसी पेयर में शायद 0.01 में शायद $2 या $3 का ही प्रॉफिट हो, अगर मैं 0.01 का गोल्ड ले लूँ तो शायद $4 या $5 हो। तो ये सारी चीजें है ना, कभी कभी हमको थोड़ी भटका देती है। तो इसलिए मैंने पिछले कॉल में भी यही कहा था, बिगनर्स के लिए, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाओ ट्रेडिंग से, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओ, गोल्ड, ये सारी कमोडिटीज जो है, इंडाइसिस जैसे काफी लोगों का फेवरेट है, US 100, US 30, जर्मन 30, इन चीजों से तो आप दूर ही रहिए प्लीज। इनको आप आपके कोट्स के चार्ट पे भी मत रखिए, प्लीज स्टिक टू ओनली करेंसीज। 3 से 4 करेंसीज को स्टडी कीजिए अच्छे से, और उसी को लेके चलिए, आपकी खुद की लाइफ सिंपल रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, और बेटर ट्रेडर बनिए। यहाँ पे अरुण सर कह रहे हैं, प्लीज टेल मी लॉस बुक कैसे करते हैं, कितना परसेंटेज का भी ट्रेड। सर, लॉस हमने बुक नहीं करना है। मैं कभी भी ये कहूंगा कि हम खुद से लॉस नहीं बुक करेंगे। एज फार एज आप अगर ये जो अभी लॉट साइज हमने बताया है, जो अगर आपके इसी अकाउंट साइज के हिसाब से अगर आप आपके ट्रेड्स भी होंगे, $500 पे आप 0.01 का ट्रेड ही लगाइए, और बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ लगाइए। आई एम श्योर स्टार्टिंग में आप खुद की एनालिसिस से तो ट्रेड नहीं करोगे, आप बिल्कुल सिग्नल फॉलो करोगे। सिग्नल्स जो हमारे आते हैं टेलीग्राम चैनल्स पे, ये बिल्कुल हमारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो है, जो 15 साल से 20 साल से ट्रेडिंग में है, और काफी कुछ एनालिसिस करने के बाद हमको सिग्नल्स देते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको यही कहूंगा, आप पहले कुछ महीनों के लिए, जब तक आप ये कॉपी पेस्ट सिग्नल्स कर रहे हो, प्लीज स्टिक टू सेम सिग्नल्स, जो एसएल दिया गया है उसी को फॉलो कीजिए, और जो टारगेट दिया गया है उसी को फॉलो कीजिए, और आपका सब सही चलेगा, और आप स्टेप बाय स्टेप एक बेटर एडवांस एजुकेशन की तरफ बढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग हियर इज कीप योर रिस्क कंसिस्टेंट। अब most beginners will increase the size of the positions as soon as they are making profit। अब अब ये फिर से वही बात, अब इसमें क्या होता है, लोग शुरू भी करते हैं, जैसे मैंने बोला, आप डिसिप्लिन तरीके से वो ट्रेडिंग भी करना शुरू कर देते हैं, लॉट साइज भी बिल्कुल जैसे बताया गया वैसे ही करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप सही तरीके से आपकी गाड़ी चल रही है, तो इससे क्या होता है, इससे एक अनवांटेड कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाता है। हमको क्या लगने लगता है कि बस हम ही भगवान है, अब तो हम हमारे साथ और कुछ होगा नहीं, राइट। तो जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है, हम अक्सर देखा गया है कि लोग अपना लॉट साइज भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और लॉट साइज बढ़ेगा उसके साथ आपका रिस्क भी बढ़ा लेना शुरू कर देते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम स्टॉप लॉस भूल ही जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि अरे पिछले 4 दिन से तो मैं अच्छा खासा कर ही रहा हूँ, सब कुछ प्रॉफिटेबल हो ही रहा है, तो फिर है ना, तो
तो इसलिए कहा जाता है कि आप प्लीज आपका जो रिस्क जो है कंसिस्टेंट रखिए। आप चाहे जो भी लॉट साइज लगा रहे हो आपके अकाउंट साइज के हिसाब से, तो आप उसको रिस्क को कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जो स्टॉप लॉस जो होगा प्लीज स्टिक टू दैट, एंड उसको भी ज्यादा प्ले अराउंड मत कीजिए। और दूसरी चीज एक और जो है मैंने बताया आपको, आपके अकाउंट पर जब भी आप ट्रेड कर रहे हो साइमल्टेनियसली या एट अ टाइम, जो मैं कहूंगा आप ज्यादा पोजीशंस ओपन ना रखें। मतलब मैक्सिमम जो मैं कह रहा हूँ, आप 2 से 3 ट्रेड ओपन रखिए। जब तक वो ट्रेड मतलब क्लोज नहीं हो जाते, इधर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर वो पॉजिटिवली आपको प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। जब तक आपके वो ट्रेड क्लोज नहीं हो जाते, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड से ज्यादा आप बिल्कुल ना लीजिए आपके अकाउंट में। भले ही एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप खुद आपकी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी होगी, आप आपके हिसाब से ट्रेड करोगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी आप जब तक आप सीख रहे हो, प्लीज स्टिक टू दिस। बिकॉज क्या है, आपकी शुरुआत सही होना बहुत जरूरी है। आपका जो बेस है, बेस शुरू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अभी से एक्साइट हो जाएंगे इन चीजों को लेके, तो हम कभी सही तरीके से सीख ही नहीं पाएंगे, है ना। बिकॉज क्या है, कुछ कुछ हमारे ट्रेड्स अगर प्रॉफिटेबल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड हमारा लॉस नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अभी खुद के बारे में बताया, आज के दिन में मैंने 4 ट्रेड लिए, जिसमें से मेरे मेरे 3 ट्रेड नेगेटिव हो चले गए थे। तो ये सबके साथ हो सकता है, ये ट्रेडिंग है। यहाँ पे कोई भगवान नहीं है कि सब कुछ 100% सही तरीके से प्रेडिक्ट करे और सब कुछ जैसा हम चाहे वैसा ही हो, राइट। काफी लोग मेरे मेरे टीम में थे काफी लोग अब वो ऐसा नहीं करते हैं, बट पहला मुझे अक्सर फोन करके बोलते थे, सर मैं ये चार्ट देख रहा हूँ यूरो यूएसडी का, और मैं इस चार्ट को सुबह से देख रहा हूँ, और मुझे मन में लग रहा है कि ये अब शायद प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो जिस किसी को ऐसा लगता है, आई एम श्योर बहुत लोगों को ऐसा मन मन अंदर से बोलता होगा बहुत कुछ कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। प्लीज मन की ना सुनिए। मार्केट आपके मन की नहीं सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनता है। तो अगर आप आपके मन की सुनोगे, तो पक्का वो आपका अकाउंट वॉश आउट करके ही जाएगा वो, राइट। सो प्लीज इस चीजों को आप प्लीज अवॉइड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बी अवेयर ऑफ कमोडिटी करेंसीज। ये फिर से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कमोडिटी करेंसीज जैसे गोल्ड, ऑयल, ये चीजें हम क्यों कहते हैं, बिकॉज ये करेंसी से काफी डिफरेंट होती है, राइट। इनका ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं, और इनका जो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखोगे अलग होता है। इनका लॉट साइज भी देखोगे तो अलग होता है इनका। तो इसलिए जब तक आप करेंसी मास्टरी कर लो, इन चीजों पे आप बिल्कुल जंप ना कीजिए। बिकॉज कमोडिटी क्या होता है ना, ये काफी क्लोजली कनेक्टेड होता है किसी किसी कंट्री के साथ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, जैसे कनेडियन डॉलर एंड ऑयल जो है, तो इन दोनों का काफी ज्यादा को रिलेशन है। इनका को रिलेशन मतलब क्या होता है कि कुछ देश होते हैं जिनके पास कुछ कुछ कमोडिटी होते हैं। जैसे ऑयल का और कनाडा का काफी क्लोज रिलेशन है। तो ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर कनेडियन डॉलर आप देखोगे कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो वो काफी, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है, ये आप वक्त के साथ सीखोगे कि क्या क्या को रिलेशन हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया जो गोल्ड और आयरन के साथ काफी ये होता है। न्यूजीलैंड डॉलर हो गया आपका। न्यूजीलैंड आप सबको पता होगा कि जाना जाता है वूल के लिए, जो वूल होता है कॉटन, और आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, जो फार्म प्रोडक्ट्स जो हम कहते हैं, जैसे मिल्क, चीज और ये सारा जो होता है। तो उन चीजों के एक्सपोर्ट के ऊपर न्यूजीलैंड डॉलर भी काफी वक्त ऊपर या नीचे होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसलिए आप जो भी करेंसी में ये कर रहे हो, आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। अनलेस आप कोई सिग्नल फॉलो कर रहे हो। अगर आप किसी एक्सपर्ट का टेलीग्राम चैनल में सिग्नल फॉलो कर रहे हो, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप खुद की एनालिसिस करके या फिर अपने मन की सुन के कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज ऐसा ना करें। ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आगे, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है आज का, कंट्रोल योर इमोशंस। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब जब हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होती है, हम अपने आप को भगवान समझते हैं। कि हमको ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, राइट। बिकॉज बिकॉज इतना सब कुछ अच्छा जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि हमको ये जानना जरूरी है कि हम इमोशंस पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए हमको।
वो चाहे अच्छा इमोशन हो या कभी सैड डे भी होता है हमारा, हमको ये बिल्कुल हमको कंट्रोल तरीके से ट्रेडिंग करनी है। बिकॉज़ क्या होता है, एक कोई बुरा दिन, वो शायद आपका पूरा अकाउंट ही साफ करके चला जाए। बिकॉज़ क्या होता है, जब जब आपका दिमाग ठीक नहीं हो, आपको यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप सही माइंडसेट में ना हो, आप कोई भी चीज़ करोगे, वो ऐसा ही होगा कि वो कुछ ना कुछ गलत ही हो जाएगा, है ना? और अभी अभी क्या होता है इसमें, काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा है कि अभी तो क्या है, मोबाइल पर ही हमारा एमटी4 ऐप आ जाता है, राइट? तो मोबाइल पे ऐप है तो फिर काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि अरे चलो एमटी4 खोल के देखते हैं आज हो क्या रहा है मार्केट में। और फिर ऐसे माइंडसेट से होते हैं कि अच्छा फ़ोन खोल ही दिया है तो एमटी5 खोल ही दिया है, तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ट्रेड, राइट? तो प्लीज़ ऐसा अवॉइड कीजिए। बिकॉज़ क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर दुकान पे आया हूँ तो कुछ ना कुछ सामान लेके ही जाता हूँ, राइट? ये ट्रेडिंग ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग क्या होता है कि ट्रेडिंग में आपको सही वक़्त का इंतज़ार करना पड़ता है, सही सेटअप का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी एमटी4 का ऐप खोल दिया या लैपटॉप पे आपने खोल दिया और चार्ट देख लिया और आपने ट्रेड ले लिया, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एजुकेशन के साथ मैं जो कह रहा हूँ, अभी शायद आपको बुरा लगे ये सारी चीज़ें, लेकिन आप जैसे-जैसे एजुकेशन लोगे, आप समझोगे इन चीज़ों को, आप खुद इन बातों से एग्री करोगे इसमें। है ना? इसमें क्या होता है कि ट्रेड आप तब लो जब आप देख रहे हो कि कोई ट्रेंड सेट हो रहा है ना? उसमें क्या होता है, कोई ट्रेंड सेट हो रहा है या कोई न्यूज़ आई है, जो पॉज़िटिव न्यूज़ आई है, जो आपको समझ में आ गई है कि अब इस न्यूज़ के पॉज़िटिव होने से ये शायद ऊपर जाए। तो ऐसा जब जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज ना हो उन चीज़ों के बारे में, तो बिल्कुल ऐसा ट्रेड ना लीजिए, जस्ट टाइम पास के लिए नहीं है ये, राइट? तो बिकॉज़ क्या होता है ना कि जैसे यहाँ कहा है, इट इज़ अ टॉल ऑर्डर टू सेपरेट योर इमोशंस फ्रॉम द मनी। क्या है, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। एक बार आप अकाउंट खो बैठते हो, उसके बाद में आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि ओह नो! क्या हो गया? हम काफ़ी बार ऐसा मैंने खुद ने किया है। मेरा $500 का अकाउंट वो $700 तक चला गया, $800 तक चला गया और उसके बाद में ऐसा हो गया कि 800 से ज़ीरो पे क्लोज़ हो गया, राइट? तो इसलिए हमको ये क्या है, हम हमको सही माइंडसेट से ट्रेड करना है, इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल रख के करना है और इमोशंस को हम कभी ट्रेडिंग में मिक्स नहीं करेंगे। किसी दिन आपको यू आर नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ ट्रेडिंग ना कीजिए, भले ही आप उस दिन पढ़ाई कीजिए, एजुकेशन लीजिए, लेकिन प्लीज़ अपने रियल पैसों से बिल्कुल ट्रेड ना कीजिए, ठीक है? तो अगला पॉइंट, ये जो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ये काफ़ी फ़ेमस चीज़ है ट्रेडिंग में, फोमो ट्रेडर्स एक्सपीरियंस। अ ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि आपने जब ट्रेड लिया है, आपने आपने बाय किया और वो ट्रेड उल्टा चला गया, डाउन चला गया। आपने सेल किया और प्राइस सडनली ऊपर जाने शुरू हो गई। ऐसा हुआ है किसी के साथ? आप चैट में मुझे बता सकते हो आप लोग। ऐसा कभी हुआ है कि आप जब भी कुछ करते हो, आप जैसे ही ट्रेड लेते हो मार्केट उल्टा चला जाता है? काफ़ी लोग कह रहे हैं। कोई सर कह रहे हैं, इट हैपेंस टू मी ऑल द टाइम। हमेशा नुकसान ऐसा ही होता है कि ये। और आपको क्या लगता है, आप लोगों ने अभी जो आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों होता है ये? आपको क्या लगता है, क्या मार्केट आपके खिलाफ है या कोई मार्केट में बैठा है जो जानता है कि आपने ट्रेड लिया है और मार्केट को हमने अब रिवर्स लेके जाना है? राइट, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं लैक ऑफ एजुकेशन, रॉन्ग टाइमिंग, राइट? तो वही है, जैसे अभी हम ग्राफ में यहाँ पे जब देख रहे हैं, बाय बाय जो दिख रहा है, ग्रीड, एक्साइटमेंट, बाय। हम हमको लगता है हर कोई बाय कर रहा है, हम भी बाय 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 करते हुए हम भी बाय की रेस में लग जाते हैं। और हम, ऐसा हो जाता है कि हम बाय कर देते हैं और मार्केट रिवर्स के टाइम पे हम बाय करके बैठ गए। बाद में फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है, तब तब हमको लगता है अच्छा अब मार्केट नीचे जा रहा है, हम सेल करते हैं, फिर वो मार्केट रिवर्स चला जाता है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट जो है, ये किसी का नहीं है। जब तक आप सही तरीके से उसका बिहेवियर स्टडी नहीं करोगे, उसके टेक्निकल पैटर्न्स नहीं सही रीड कर पाओगे, ये आप आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप तरीके से एजुकेशन लो, बेसिक एजुकेशन फ़ॉलो करो, एडवांस तरीके सीखो, हाउ टू रीड चार्ट्स, ट्रेंड लाइन कैसे बनाएँ, रेजिस्टेंस कैसे देखें, सपोर्ट कैसे देखें। जब तक आप ये सारी बेसिक चीज़ों का ख़्याल रखोगे, मार्केट भी आपका बिल्कुल ख़्याल रखेगा।
और आपके अकाउंट का भी, राइट। तो ऐसे ही होता है ये फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी हम देखेंगे इसमें आगे और सिनारियोज इसमें क्या क्या होते हैं जब हम बोल रहे हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो जब हम कह रहे हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या होता है? ये कुछ सिनारियो होते हैं। ये क्या होता है इसमें? हम बैठे हैं पूरे दिन, हम चार्ट के सामने बैठे हैं, मार्केट रैली देख रहे हैं, इसमें हम सोच नहीं पा रहे हैं, और बाद में सडनली हम कभी एक मूड बना लेते हैं, अच्छा मैं अभी बाई कर लेता हूँ। मैं काफी देर बैठा रहा चार्ट देखते हुए, अब मुझे लगता है कि मुझे ले लेना चाहिए। तो ऐसा हो जाता है। या फिर हम चार्ट देखते देखते हमको वो एक एक्साइटमेंट होती है ना, एक एक्साइटमेंट होती है, अरे यार कब तक मैं ये देखता रहूं, मैं ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। मैं ना एक क्विकली मैं एक बाय ले लेता हूँ, या फिर मैं क्विकली एक सेल ले लेता हूँ। या फिर हम दूसरे किसी ट्रेडर को जो हम जानते हैं, हमारा दोस्त होगा या आपका सीनियर होगा, मेंटर होगा, व्हाट्सएप आईएस ग्लोबल व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके किसी सीनियर ने डाल दिया होगा, गाइस आई मेड $30 इन लास्ट 5 मिनट्स। वो देख के शायद आपको और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अरे यार सारी दुनिया पैसे बना रहे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी कूद जाता हूँ मार्केट में, है ना। तो यही सारी चीजें हैं। मतलब अगर आप बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्साइटमेंट में आके इमोशंस में बह के अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, तो हमेशा वो काम खराब ही करने वाला है। इसलिए जो लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे रखा है, अनफॉर्चुनेटली वेटिंग फॉर द राइट एंट्री इज पार्ट ऑफ बिजनेस। मार्केट में चाहे जो भी हो जाए, हमको इंतजार करना है कि राइट एंट्री कहाँ पे है, राइट सेट क्या है हमारा, हम कब ट्रेड लेने वाले हैं। तो इसके लिए हम जितना चार्ट्स स्टडी करेंगे, जितना हम करेंसी पेयर्स के बिहेवियर पैटर्न के बारे में जानेंगे, कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, ट्रेंड लाइंस के बारे में जानेंगे, ट्रेंड रिवर्सल्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो आपके लिए ये सारी चीजें इजी होंगी। तो इसलिए वी हैव टू बी पेशेंट। पेशेंस इज द की फॉर सक्सेस। ये हमारे फॉरेक्स मार्केट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हमको पेशेंटली सीखना है और वेट करना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूरा दिन शायद मार्केट इतना ऊपर नीचे कहीं दौड़ रहा है, कुछ मतलब पैटर्न बन नहीं पा रहा है, या कोई ट्रेंड बन नहीं पा रहा है, राइट। तो हमको ये उसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पैटर्न नहीं बन रहा तो मैं जल्दबाजी बन मैं कुछ ना कुछ ले लूँ, राइट। वैसा हमने बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर एंड वी हैव टू टेक दिस बिजनेस सीरियसली। बिल्कुल हमारी नेक्स्ट स्लाइड उसी बारे में बात कर रही है। ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। इफ यू ट्रीट योर ट्रेडिंग लाइक अ हॉबी एंड हैव नो रियल गोल्स, फिर तो आप भूल जाओ। फिर तो आप चाहे जितना टाइम पास कर लो, आप जितने बार भी फंड करोगे अकाउंट आपका आपका अकाउंट जाना ही जाना है, राइट। काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बार बार मतलब थोड़ा रिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ, रिस्क टॉलरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, अकाउंट वॉशआउट के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। लेकिन ये सारी चीजें मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ बिकॉज इतने बोलने के बावजूद लोग इन चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और एक्साइटमेंट में उनको यही लगता है कि नहीं, जैसे मैंने बोला कि मेरा मन कह रहा है यहाँ से ऊपर जाएगी, मैं यहाँ से बाई ले लूंगा, लॉस हो जाता है और फिर अपना पैसा गवा बैठते हैं। तो इसलिए सबसे यही रिक्वेस्ट है, बार बार मैं कहता हूँ, प्लीज हैव योर बेसिक एजुकेशन डन। डेमो पे आपने कम से कम 4 से 6 हफ्ते प्रैक्टिस करनी है। जब तक वीक ऑन वीक आप रेगुलर डेमो पे प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो सही तरीके से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सही तरीके से, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप जस्ट बिकॉज डेमो अकाउंट है आपने बड़ा लॉट साइज लगा दिया, नहीं। जो लॉट साइज हमने अभी प्रीवियसली देखा है थोड़ी देर पहले, हमको उसी लॉट साइज से देखना है। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि काफी लोग मुझे अभी पिछले कॉल के बाद इंस्टा पे फेसबुक पे मैसेजेस भेजने लगे हैं, अपने अपने पॉजिटिव ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट भेजने लगे हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी। प्लीज आप डेमो में ट्रेड कीजिए, और आप अगर आप पोस्ट करते हो मुझे भी टैग कीजिए, बिल्कुल आपका लॉस भी होगा मुझे भेजिए, कोई बात नहीं लॉस होने में, लेकिन आप उस लॉस से सीखोगे। तो इसीलिए क्या है, डेमो अकाउंट इसीलिए होता है कि आप खुद का पैसा रिस्क ना करते हुए आप लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट कर सको, वहां पे आप सीख सको हाउ टू सर्वाइव, और आप उस मार्केट के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरीके से जान सको, इसके पहले कि आप आपका खुद का पैसा लेके मार्केट में उतरो। लेट्स कंट्रोल दोज इमोशंस, शैल वी। ये एक सवाल है कि
राइट मेंटालिटी कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल व्हेन यू स्टार्ट टू ट्रेड। जैसे मैंने कहा, आपका अगर माइंड पीसफुल है, आपका माइंडसेट सही है, राइट, और आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आपका माइंड कहीं डाइवर्टेड नहीं है, यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन मार्केट, यू आर फोकसिंग ऑन द नॉलेज, तो फिर आपको, आई थिंक नो वन कैन स्टॉप यू। आई थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ। लेकिन वहीं पे अगर आप, इफ यू गेट बोर्ड, और आप, क्या हो जाता है, बोर जो होते हो ना आप, जैसे मैंने बोला कि चलो यार MT4 ऐप खोल दिया है, तो आज अभी ऐप खोल दिया है तो कुछ ना कुछ ट्रेड ले ही लेता हूँ, राइट। तो प्लीज इस चीज को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ये बात को आपके दिमाग में डाल दीजिए। MT4 ऐप खोला है तो ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। ट्रेड तभी लीजिए जब आपको वो चार्ट समझ में आ रहा है, आपका ट्रेंड सेट है ना, सेटअप सही है, या फिर आपको किसी ने टेलीग्राम पे आपको किसी एक्सपर्ट चैनल से सिग्नल आया, तभी ट्रेड लीजिए। बिकॉज क्या है, ऑन अदर हैंड, इफ यू आर कीपिंग अप विद बिजनेस न्यूज, एनालाइजिंग न्यू स्टॉक्स, रीडिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, जैसे मैंने बोला, आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए। बिजनेस न्यूज देखिए, बिजनेस न्यूज आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। आपको मैं दो वेबसाइट दे रहा हूँ, dailyfx.com और दूसरा है forexfactory.com। मैं यहाँ पे चैट में भी डाल देता हूँ, तो आप लोग इस वेबसाइट को बिल्कुल रोज रिव्यू कीजिए। मैं इस पे न्यूज भी फॉलो करता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री। वन सेकेंड गाइस। आई डोंट नो, आई एम अनेबल टू टाइप एक्चुअली। ठीक है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री नाम है गाइस, forexfactory.com। आप इस वेबसाइट को याद कर लीजिए। एंड ये वेबसाइट काफी यूजफुल होगी आपको डेली न्यूज जानने के बाद लिए, और है ना, और उसमें आपको करेंसी पेयर बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। USD पेयर पे क्या हो रहा है, JPY में क्या हो रहा है, यूरो में क्या हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। और इससे क्या होता है, जैसे जैसे द लास्ट पॉइंट जो कह रहा है कि जितने आप अपडेटेड रहोगे, आपको उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी के लिए आप तैयार रहो। जितना, जैसे आपको न्यूज को ही फॉलो कर रहे हो, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, काफी लोगों को पता है, रशिया रशिया इज वन ऑफ द मेजर गैस सप्लायर्स, राइट। पूरे यूरोप में जो गैस सप्लाई है, वो मेजरली रशिया से ही आती थी पहले। जब वो सारा बैन लग गया रशिया पे और सब कुछ हो गया, तो रशियन गैस आना कम हो गई, बंद हो गई। तो सबको पता था कि वो मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा, तो जिसने न्यूज सही तरीके से पढ़ी थी, समझी थी, उन्होंने ऑयल पर, गैस पर काफी अच्छा पैसा बनाया। तो हमको वही करना है, जितना हम अपडेटेड रहेंगे न्यूज के बारे में, और जो भी करेंसी पेयर में हम डील कर रहे हैं, उसी की न्यूज फॉलो करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको सारी दुनिया का जानना जरूरी नहीं है। अगर आप USD पेयर्स में डील कर रहे हो, तो आप USD के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ो। यूरो में डील कर रहे हो, यूरो रिलेटेड पढ़िए। तो वो है, एक सिंपल तरीके से शुरुआत कर सकते हो आप। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ऑफकोर्स आप सारी जानकारी रखोगे, आप काफी सारे ट्रेडर्स से डेली बेसिस पे बातें करोगे, चैट करोगे, तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, राइट। तो प्लीज फॉलो दैट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम सबको ये फॉलो करना चाहिए। ये मैं खुद फॉलो करता हूँ आज भी, और मैंने देखा है मेरे भी काफी जो सीनियर ट्रेडर्स जिनसे मैंने बात की है, वो भी फॉलो करते हैं ये, राइट। तो और ये हिमांशु सर जो हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर, हमारे सुपर मेंटर, जो उनकी भी ये बात हमेशा वो कहते हैं उनके कॉल्स में। तो आस्क योर सेल्फ, एम आई स्कैर्ड। क्या होता है कि ये जो लिखा है, फियर इज एन इंटेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशन दैट ट्रेडर्स ऑफन एनकाउंटर। डर जो है ना, हर एक ट्रेडर को बिगनिंग में एक काफी डर लगा रहता है कि अभी ये मैंने ट्रेड तो ले लिया, राइट, लेकिन इसका हो क्या रहा है। और हम इतना उसको, मतलब हम नजर स्क्रीन से हटा नहीं पाते। हमने ट्रेड तो ले लिया और हम उसको देखे, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हमको पता नहीं। तो आपको जब भी ऐसा लगे, है ना, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि क्या आप डरे हुए हो इससे।
अब क्या होगा, अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन है, आपको पता है कि भाई मैंने ये स्टॉप लॉस रखा है और ये मेरा टारगेट है, तो आपको बिल्कुल पता है कि प्राइस रेंज इसी रेंज में मूवमेंट होगी। अगर रिवर्स में भी जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस पे वो रुक जाएगा, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो नथिंग लाइक इट, वो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। ये डर कब आता है, जब हमने ट्रेड ले लिया है लेकिन हमको पता नहीं है कि इस ट्रेड का होगा क्या। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको अगर कभी भी लगे कि आपका जवाब अगर होगा आर यू स्कैर्ड, अगर आपको लगता है कि यस यू आर स्कैर्ड, तो प्लीज ट्रेड को वहीं के वहीं क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल, एंड अवॉइड ट्रेडिंग दैट डे। अगर इफ यू आर नॉट श्योर, आपको नर्वसनेस है कि ये ट्रेड मैंने ले लिया है, क्या होने वाला है पता नहीं है, तो आपको बिल्कुल इसमें आगे कोशिश नहीं करनी है और कुछ करने के लिए। क्लोज द ट्रेड, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे दिन है, आज नहीं कल से हम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं राइट माइंडसेट के साथ। एंड तो हमने कुछ नहीं करना है, वी गो बैक टू बेसिक्स, रिव्यू योर ट्रेडिंग रूल्स। हमने फिर से ट्रेडिंग रूल फॉलो करना है कि हमारा क्या था, हमने ये ट्रेड लिया क्यों था, इसका स्टॉप लॉस क्या था, इसका टारगेट क्या था, किस एनालिसिस के बेसिस पे लिया था, या कोई सिग्नल आया था, राइट यार, या फिर हम अपना जो ट्रेडिंग साइज है उसको कम करके हम स्लोली फिर से शुरू कर सकते हैं, हम पूरा प्रोसेस जो है हम इसको रिपीट कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए आई थिंक इतना ही था। आई होप ये आपको काम आएगा आपके ट्रेडिंग में। ये मैंने 2 साल में जितना कुछ सीखा था, काफी मेजरली फ्रॉम हिमांशु सर एंड हमारे एम्पायर ट्रेडिंग के जो एजुकेशन जो मैं फॉलो करता हूँ, तो उसी के बेसिस में जो भी और थोड़ा बहुत खुद का भी सेल्फ एक्सपीरियंस था उसके सब कुछ एक साथ मैंने करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप सबको इससे कुछ सीख मिले और ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा एक बेटर ट्रेडर बनने में, एक बेटर साइकोलॉजी के साथ, एक बेटर माइंडसेट के साथ ट्रेड करने में हेल्प हो। और आशा करता हूँ कि मुझे कल से बहुत सारे और इंस्टा पिंग्स और फेसबुक पोस्ट आएंगे जहाँ पे आप लोग बताओ कि हाउ इट हैज हेल्प्ड यू, और आपको कैसे इसमें मतलब आपका ट्रेडिंग इम्प्रूव हुआ है और आपको स्टेडी प्रॉफिट्स एक जनरेट करने का तरीका पता चला है। तो that's it from my side, unless we have some questions, or if Savio sir is around, I don't know, let me see if Savio sir is around, maybe Savio sir आप यस यस। तो तो दोस्तों सबसे पहले सर आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, काफी वैल्यूएबल सेशन आपने दिया और काफी ऑनेस्टली आपने सारी चीजें शेयर करी जो आपने सीखा था। दोस्तों आप सबको बताना चाहता हूँ, मतलब इस सबसे एक ही सबसे इम्पोर्टेंट टेक है कि ट्रेडिंग करने से पहले अगर एक सवाल खुद को पूछे कि ये ट्रेड मतलब व्हाट इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम टेकिंग दिस ट्रेड, मतलब ये अगर ट्रेड मेरे लेने की इच्छा हो रही है जिसमें काफी बार खुजली होती है कि यार मैंने ट्रेड नहीं किया, ट्रेड कर लूं, तो अगर ऐसी इच्छा आपको हो रही है, सो जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू योर ओन सेल्फ कि ये ट्रेड मैंने क्यों लेना चाहिए, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स, मतलब वो फंडामेंटल फैक्टर हो सकता है, टेक्निकल फैक्टर हो सकता है, फिर जो भी इंडिकेटर्स आप फॉलो कर रहे हो उसके बेसिस पे हो सकता है। सो आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन विल सेव यू। अगर आपके पास कोई ठोस सवाल नहीं, मतलब आंसर नहीं है, सॉरी, अगर आपके पास कोई ठोस आंसर नहीं है आपने वो ट्रेड क्यों लेना चाहिए, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपने वो ट्रेड नहीं करना है। आई रिपीट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपने ट्रेडिंग नहीं करनी अगर आपके पास एक कोई फंडामेंटल या फिर टेक्निकल फैक्टर या फिर जो भी आप एनालिसिस यूज करो उसका फैक्टर का सपोर्ट ना हो। तो अगर वो नहीं है, सो वन सिंपल थिंग, इसका मतलब ये कि हमें सीखना चाहिए और सीखने के टूल में फोकस करना। दोस्तों मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग इसको अगर बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, आपको ये जिंदगी भर पैसा बना के दे सकता है। रिपीट, ये आपको जिंदगी भर पैसा बना के दे सकता है, पर एक सवाल आपके टूवर्ड्स ही हमेशा रहेगा कि ये जिंदगी भर पैसा बनाने के लिए क्या आप आपके 3 से 6 महीने कमिट करना चाहते हो। आई रिपीट, ये जिंदगी भर का पैसा बनाने के लिए क्या आप आपके जिंदगी के 3 से 6 महीने कमिट करना चाहते हो टूवर्ड्स लर्निंग। अगर आप ये 3 से 6 महीने कमिट करते हो टूवर्ड्स लर्निंग, सारी अकेडमी यही है, सारा एजुकेशन यही है, इसी के बेसिस पे आप काफी अच्छी अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। और जो भी फंडामेंटल बिजनेसेस इस दुनिया में है, जॉब्स है, आप उनको भी काफी बेहतरीन तरीके से बीट कर सकते हो, सिर्फ आपकी नॉलेज के बेसिस पे, आपके एजुकेशन के बेसिस पे। दोस्तों उसी के साथ ये सेशन 2 था, सेशन 3 भी होने वाला है, पर सेशन 3 लेने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपके कुछ ऑनेस्ट रिव्यूज लेना चाहता हूं जिसके बेसिस पे थर्ड सेशन हम लोग अरेंज करें। थर्ड सेशन में हम लोग इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे। आई रिपीट, थर्ड सेशन के ऊपर
हम लोग इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे कि DTS2 इंडिकेटर आते हैं या फिर प्रो इंडिकेटर जो आईज के माध्यम से आते हैं, अगर उसको यूज करना है तो उसको यूज कैसे करें। सबसे पहली चीज, अगर यूज करना है तो उसको यूज कैसे करें। उसी के साथ साथ जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, आई रिपीट, जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स लाइक आप मतलब मैकडी हो सकता है, आप RSI हो सकता है, इसमें सपोर्टर रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो इन बेसिक इंडिकेटर्स को हम लोग कैसे यूज करें और उसके बेसिस पे कैसे एनालिसिस करें, तो इन कुछ चीजों को हम लोग कवर करेंगे थर्सडे के सेशन में। आई वांट टू आस्क यू ऑल, सारे लोग इस कॉल के ऊपर है, मैं एक चीज आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा समय आपको लगता है सही रहेगा, राइट? कि 7 बजे हम लोग रखें या आज की तरह 7:15 7:10 बजे रखें। तो चैट बॉक्स में अगर आप मुझे बता दो, जहां से ज्यादा रिव्यूज आएंगे तो मतलब प्रोबेबली वी विल ट्राई टू पुट इट एट दैट टाइम। मेजरली लोग 10-15 ही लिख रहे हैं। इट सीम्स कि लोग मतलब काफी बिजी रहते हैं डे टाइम में, तो मतलब पोस्ट डे आवर्स अगर करें तो बेहतर होगा प्रोबेबली। सो परफेक्ट, 10 की मेजोरिटी है। दूसरी एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, राइट? 7 7 7 7 यार, बहुत कंफ्यूजिंग है ये तो। ये गाइस, मतलब हम लोग इस तरीके से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप आपके अपलाइन को इसके बारे में बताइएगा, अपने पास थोड़ा सा समय है, आपके जो भी लीडर्स है मे बी हम लोग कंसोलिडेट करके विल फिगर आउट। पर प्रोबेबली 10:15 का समय इसके लिए क्योंकि काफी लोग जो जॉब पे जाते हैं मे बी वो लोग अटेंड ना कर पाए 7 का सेशन, इसलिए हम लोग ने 10:15 का प्लान किया था, राइट? तो दोस्तों मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये 3 सेशंस तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट हो गए, बट वी वांट टू गिव यू चांस। जो भी सीरियस लर्नर्स है, हम लोग उनको एक चांस देना चाहते हैं कि आपको ऐसा कौन सा टॉपिक लगता है कि जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग ने एक एजुकेशन सेशन डिलीवर करना चाहिए। ऐसा कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। मे बी लग आप 2 से 3 बेसिकली ये जो है आप आपके अपलाइन को बता सकते हो, वो रिव्यू करके ऐसे 4-5 टॉपिक्स हमें दे दे और मे बी उसके ऊपर अगले वीक के लिए हम लोग कुछ एक ट्रेनिंग शेड्यूल कर पाए। विल ट्राई टू हैव दैट थिंग अप। तो डेफिनेटली कुछ चीजों को हम लोग कवर करेंगे। आप चैट बॉक्स में अगर कुछ है तो डाल सकते हो, मे बी लाइक कुंदन सर भी इस कॉल के ऊपर है, वो भी इस टॉपिक्स को रिव्यू करें। रायन सर भी इस कॉल के ऊपर है, जो भी लीडर्स है, प्रेम सर है, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, ताकि मतलब इसके बेसिस पे वी कैन क्राफ्ट ट्रेनिंग। और लोगों को जो चाहिए, जिस टॉपिक में उनको एजुकेशन की जरूरत है, एग्जैक्टली वही चीजें हम लोग उनको सिखा पाए। कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर अगर IX के ट्रेनिंग्स में ऑलरेडी ट्रेनिंग्स होंगी तो आपको बस डायरेक्ट आया जाएगा कि वो ट्रेनिंग्स को आप सुनो, क्योंकि ये सारे जो मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मेजर क्वेश्चंस के आंसर